अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पूरा संदूक, लेकिन इस पर ये कागज कैसा है? हे भगवान, कहीं माँ के हाथ ये कागज ना लग जाए। आराम से माँ। माँ ठीक तो ना? आपको लगी तो नहीं कहीं? नहीं। आराम से। इस संदूक के ऊपर एक पेपर था। वो पेपर कहाँ गया? ये मेरे काम के कागज हैं। गलती से उड़ के यहाँ पे आ गए, इसी ढूंढ रही थी मैं। ऐसे फाइल में रख देती हूँ। हेलो, आप ले आए सामान? बिल्कुल असली है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जिस तरह दिशा बीमारी का नाटक कर रही है, मुझे उसका सच सबके सामने लाना ही होगा, और बिना किसी सबूत के माँ मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगी। अब ये झूठ हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर मैंने वो झूठ नहीं बोली होती तो शायद आज मैं डिवोर्स की एनिवर्सरी मना रही होती। रुचिता, आई एम सॉरी, लेकिन अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अब ये सच कभी बाहर नहीं आएगा कि प्रतीक जी पिंकू के पिता है। अब ये सच हमेशा के लिए इस राख में दफन हो गया। ये बिच्छू मैं नहीं मंगवाया था, तुम्हारी असलियत बाहर लाने के लिए। लेकिन ये असली नहीं है, रिमोट से चलता है। लेकिन तुम्हारा असली रंग सबके सामने जरूर लेके आएगा। अरे दिशा, बिच्छू 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 बिच्छू, माँ जी ये क्या कर रही हो दिशा? कमाल है, अभी 2 कदम चलने से इसकी सांस फूल रही थी और अब देखो कैसे नाच रही है ये। दिशा क्या हुआ तुम्हें? कोई भूत वूत का साया चढ़ गया क्या तुम्हारे ऊपर? माँ जी बिच्छू। अरे दिशा, हे भगवान,
दिशा कुछ बताओगी? अरे माँ जी, उससे भी बड़ा बिच्छू डंक मार देगा तो मैं मर जाऊंगी। बिच्छू? अरे दिशा, तुम ऐसे कैसे सीढ़ियों से भाग कर आ गई? तुम्हारी तो सांस फूल रही थी ना? अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ रुचिता। अरे दादी, आपको मेरी सांस की पड़ी है, छोड़ो उसे, बिच्छू डंक मार देगा तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी जान की ही तो फिक्र है दिशा। एक एक सीढ़ी चढ़ने पर तुम्हारी सांस फूल रही थी और आप ऐसे भाग रही हो जैसे खुद पीटी उषा। अरे बाहर में गई मेरी तबीयत। देखो ठीक हूँ मैं एकदम। अभी बिच्छू को पकड़ो, अगर वो डंक मार देगा तो मैं सही में मर जाऊंगी। बस दिशा, बहुत हो गया। अब तुम्हारा खेल खत्म। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने सबको। अब और नहीं दिशा। खेल तो तुम खेल रही हो रुचिता, दिशा की जान के साथ। ये जहरीला बिच्छू उसके ऊपर डालकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही माँ की दिशा बिल्कुल ठीक है। अगर ये बिच्छू जहरीला होता तो अब तक दिशा को डंक मार चुका होता और वो यहाँ चीखे मारे। लेकिन आप सब खुद देख लीजिए, दिशा हम सबके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी, वो भी कूदने, भागने, दौड़ने के बाद। हाँ दिशा, तुम कैसे इतनी देर से भाग रही हो, दौड़ रही हो, कूद रही हो, चल रही हो? अरे सांस नहीं खुल रही। वो माँ जी, किसी के भी जान पे आएगा तो वो ऐसे ही भागेगा ना? बिल्कुल। लेकिन जिस इंसान का दिल कमजोर हो, जिसके दिल में छेद होगा, उसकी सांस फूल रही होगी, उसे कमजोरी होगी और वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्का तुम सिर्फ 3 महीने के ही मेहमान हो ना? सब क्या चल रहा है रुचिता? मैं बताती हूँ पापा जी। दिशा ने हम सबसे झूठ बोला है। ना दिशा मरने वाली है और ना ही इसको कोई बीमारी है। ये सब दिशा का नाटक था। इसलिए मैं ये रिमोट से चलने वाला नकली बिच्छू लेकर आई थी, ताकि इसकी असलियत आप सबके सामने दिखा सकूं। बस कीजिए रुचिता जी, आखिर आप कब सुधरेंगी? हाँ, कब आपके दिल से मेरे लिए नफरत मिटेगी? बताइए। आप सबने देखा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे पास बस 3 महीने बचे, लेकिन अगर रुचिता जी की यही हरकतें रही तो मैं 3 दिन में ही मर जाऊंगी। इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालिए। कीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। नाटक। वाह रुचिता जी वाह, आप मुझे मारना तो चाहती हैं, लेकिन मेरे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, है ना? आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगी। मेरे मरने के बाद ही आपको चैन मिलेगा। दिशा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागलपन है ये? संभालो खुद को। दिशा, छोड़ो इसे। निकालो इसके गले से। दिशा, सही क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं माँ जी, क्या फायदा संभलने का? मुझे मर जाने दीजिए, वही सबके लिए अच्छा है। भाई दिशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, छोड़ो इसे। रुचिता, क्या है ये सब? तुम इतना बड़ा इल्जाम दिशा पे कैसे लगा सकती हो? हाँ रुचिता, जब ये हमारे घर आई थी तब भी इसे दिल की बीमारी थी और हमने इसका इलाज भी करवाया था। वो सब झूठ था दादी जी, सब झूठ था। सच तो ये है कि दिशा को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं और मेरे
पास इस बात का सबूत भी है। आप क्यों इतना झूठ बोल रही हैं रुचिता जी? आखिर क्यों? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। ठीक है, यही रुको। ये दवाइयाँ देखकर कुछ याद आया तुम्हें? बोलो, कुछ याद आया? ये तो वही दवाई है जो दिशा को डॉक्टर ने दी थी। जी निहार जी, ये दिशा की दवाई है। और आप सबको पता है मुझे ये दवाई कहाँ मिली? गार्डन में दबी हुई। क्या मतलब? क्या? ये सब झूठ है, रुचिता की चाल है मुझे फंसाने की। निहार जी, मैंने कल खुद ये दवाई गार्डन में देखी थी और वहीं से निकाल कर लाई। और ये रहा दिशा की असली दवाइयों का डब्बा। जिसमें दवाइयों की जगह सिर्फ चॉकलेट और कैल्शियम की गोलियां। और यही नहीं, कल दिशा ने रितु भाभी के हाथ का बनाया उबला खाना फेंक कर खुद के लिए बर्गर ऑर्डर किया। ये जीतू भैया को दिशा के तकिए के कवर से मिला था। और इसके साथ साथ दिशा के नाम का बिल भी है। और ये रहा सबसे बड़ा सबूत, दिशा का मेडिकल रिपोर्ट। जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिशा का ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें कोई छेद नहीं है। सच तो यह है कि दिशा को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। आप लोग सब खुद देख लीजिए फाइल। ये देखने के बाद अपने आप सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या किया दिशा तुमने? अपनी शादी के झूठ को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? शादी वाला झूठ मतलब? और क्या क्या झूठ बोले हैं दिशा ने? बोलो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम लोगों ने छिपाई हमसे? हो ना हो ये उसी रात की बात है जब
दिशा बेहोश हुई थी। बताओ सच क्या है? अब दिशा को कोई तकलीफ नहीं है तो आज सारा सच बाहर नहीं आते। दिशा ने जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए उस समाज सेवक को पैसे दिए थे। दिशा ने जानबूझ के पिंकू की जान को खतरे में डाला ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। माँ, पापा जी, उस रात जब घर में कोई नहीं था तब दिशा। ये बात सच है कि मैंने ही दिशा की नकली शादी करवाई थी और उसी का एक पैसा मांग रहा था। माँ, मैंने कहा था ना आप सबसे कि मुझे दिशा समझकर उन गुंडों ने किडनैप किया। वो दिशा को किडनैप करने के लिए आए थे, पर सेम कलर की साड़ी की वजह से उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मैं बिल्कुल सही थी माँ, वो गुंडे दिशा के ही पीछे पड़े थे। उस रात हम जब आप सबको सच बताने वाले थे तब दिशा ने अपने दिल की बीमारी का नाटक किया, लेकिन सच तो ये है कि इस फाइल के हिसाब से दिशा को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। ये रुचिता क्या कह रही है? दिशा जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो। रुचिता, मैं खुद अपनी आंखों से दिशा का झूठ देखना चाहता हूं। वो फाइल मुझे दो। कोशिश अच्छी थी, लेकिन इस बार तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारा सच बाहर आकर रहेगा दिशा। क्या लिखा है इसमें जी? क्या सच में दिशा को कोई बीमारी नहीं है? इस फाइल में दिशा की कोई मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं। क्या? बल्कि इसमें तो एक लेटर शुक्र है बच गई। ऐसा कैसे हो सकता है पापा जी? मैंने खुद वो रखा है रिपोर्ट, उस फाइल में मैंने खुद रखा है। ऐसा कैसे नहीं है? देखिए उसमें ही होगा। अगर तुमने अपने हाथों से रखी तो आखिर रिपोर्ट गई कहाँ? लाइए जी, मुझे दिखाइए। लाइट को अचानक क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसमें तो लेटर है। आज के बाद ये राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
ये निहार ने लिखा है रुचिता के लिए। 6 साल पहले लिखा गया है ये लेटर। ये लेटर यहाँ कैसे? ये लेटर तो मैं जलाकर उस राख तक साफ करके आई थी। इसका मतलब जो लेटर मैंने निहार भैया के नाम से रुचिता को दिया था वो रुचिता के पास है। हे भगवान, कि क्या हो गया? अब पिंकू का सच सबके सामने आ जाएगा। 6 साल पुराना लेटर। मैं पढ़ती। रुचिता, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें बयां करने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। ये गुनाह इतना बड़ा है कि तुमसे नजरें मिलाने के लिए हिम्मत नहीं है मेरे पास। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। आई एम सॉरी रुचिता, मैं भारी मन से कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा यहां से जाने में ही हम सबकी भलाई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे और इस बच्चे के फ्यूचर के लिए यही बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा निहार। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें